जानिए गरुड़ कैसे बने भगवान विष्णु के वाहन। सुनिए पौराणिक रोचक कथा। माँ शेरावाली का वाहन सिंह है, गणेश जी का मूषक, देवी सरस्वती का हंस, कार्तिकेय का मोर और भगवान शिव का नंदी। ठीक उसी तरह भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ है। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक देवी देवताओं के स्वरूप और चित्र का वर्णन किया गया है। प्रत्येक देवी देवता का उनके स्वरूप, आचरण और व्यवहार के अनुसार ही उनका वाहन होता है। हर देवता अपने वाहन के माध्यम से प्रकृति के एक विशिष्ट गुण का प्रतिनिधित्व करता है। माँ शेरावाली का वाहन सिंह है, उसी तरह भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ है। गरुड़ ऐसा पक्षी है जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़कर भी पृथ्वी के छोटे छोटे जीवों को नजर रख सकता है। गरुड़ सांपों का शत्रु होता है। इस कारण कहा जाता है कि वह विष को खत्म करने वाला अर्थात आतंक को नष्ट करने वाला पक्षी है। ऐसे ही परम शक्तिशाली भगवान विष्णु सबका पालन करने वाले हैं। उनकी नज़र प्रत्येक जीव पर होती है। विष्णु जी के वाहन से सदैव अपनी दृष्टि पैनी बनाए रखने एवं जागरूक बने रहने की प्रेरणा मिलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गरुड़ की मां का नाम विनीता था, जो प्रजापति कश्यप की पत्नी थी। गरुड़ एक विशाल, बलशाली और अपने संकल्प को पूरा करने वाला पक्षी था, जिसे भगवान विष्णु ने अमृत मिला था। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग में देवताओं ने युद्ध करने के बाद जिस अमृत कलश को असुरों से प्राप्त किया था, गरुड़ ने उसे देवताओं से छीन लिया था, क्योंकि इससे वह अपनी माँ को सांपों की माँ करदू की दास्ता से मुक्ति दिलाना चाहते थे। करदू ने यह प्रस्ताव रखा था, यदि तुम मेरे पुत्रों के लिए अमृत ला दोगे तो मैं तुम्हारी माँ दास्ता से मुक्त कर दूंगी। इसके लिए गरुड़ स्वर्ग पहुँचे और देवताओं की सुरक्षा व्यवस्था को भंग करके अमृत लेकर उड़ गए। सभी देवताओं ने अमृत कलश को बचाने का खूब प्रयास किया, लेकिन गरुड़ अपने मुख से अमृत लेकर उड़ गए। गरुड़ अमृत कलश लेकर करदू के पास पहुंचा और उससे बोला, माते, अपनी प्रतिज्ञा अनुसार मैं अमृत कलश ले आया हूँ। अब आप अपने वचन से मेरी माता को मुक्त कर दे। करदू ने उसी क्षण विनीता को वचन से मुक्त कर दिया और अगली सुबह अमृत नागों को पिलाने का निश्चय कर लिया। वहाँ से चली गई। रात को उचित मौका देखकर इंद्र ने अमृत कलश उठा लिया और पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया। दूसरे दिन सुबह नाग जब वहां पहुंचे तो अमृत कलश गायब देखकर दुखी हुए। उन्होंने उस कुशा को ही जिस पर अमृत कलश रखा था चाटना आरंभ कर दिया, जिसके कारण उनकी जीभ दो हिस्सों में फट गई। गरुड़ की अमृत भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम्हारी मात्र भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। पक्षीराज, मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे वाहन के रूप में मेरे साथ रहो। गरुड़ बोला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ प्रभु, जो सवय आपने मुझे अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। आज से मैं हर क्षण आपकी सेवा में रहूँगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। इस तरह उसी दिन से परीक्षराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन के रूप में प्रयुक्त होने लगे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।